हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना आगे का जो टॉपिक है। हमने कल क्या करा था, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको पढ़ लिया था। उसको एक बार रिवाइज करते चलेंगे कि हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था। तो 1 मिनट का वेट करिए। तो हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ते चलते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन था वो कैसे किया था। तो एक बार मेरे साथ बनाते चलेंगे, नोटबुक लेकर के चलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये आप टेबल बना लेंगे, ऐसे करके टेबल बनाना है। हैंड से ही बना लेते हैं, हैंड से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हैंड से टेबल को बनाएंगे सभी मेरे साथ। तो एक बार आप बनाते चलेंगे, देखिए। तो ये परफॉर्मा है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इसको बनाते चलेंगे, फिर रीड करते हैं। क्या पढ़ा था हमने कल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने यहाँ पे सारी डेबिट साइड में कौन से खर्चे लिखे थे, जो भी एक्सपेंस होंगे और जो भी आपके लॉस होंगे वो सारे आपके कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें, जितने भी आपके प्रॉफिट्स होंगे और जो भी आपके क्या होंगे, गेन होंगे, वो आपके कहाँ पे आएंगे, इधर क्रेडिट साइड में आएंगे। तो एक्सपेंस क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा। सेकंड हमने पढ़ा था सैलरी, सैलरी आप जो पार्टनर्स को पे करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तीसरा हमारा कौन सा आ जाता है, तीसरा हमारा जाता है कमीशन। जो भी आप पार्टनर्स को कमीशन, हमेशा याद रखना पार्टनर्स की कमीशन आएगी इसमें, को किसकी आएगी, पार्टनर्स की कमीशन। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे मैनेजर की कमीशन का पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा साइड में कि जो मैनेजर की कमीशन है, जो मैनेजर की कमीशन है उसे कहाँ पे लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। ऐसे एक रेंट आएगा, रेंट पे किया गया है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, जो भी आप रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हो वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएंगे। और इधर आप लिखेंगे प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, इधर प्रॉफिट लिख देंगे और इधर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमने कल पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ हम कोई भी मतलब जो मामूली सी अमाउंट है वो डाल देते हैं, से 40,000 रुपीज़, से 30,000 रुपीज़, से 20,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़। एंड आपका प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र करा है वो आपका 1,50,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपकी 30,000 है। तो यहाँ का टोटल करेंगे तो 1,80,000 आएगा। और इधर का देखिए टोटल कितना आएगा, 40 और 30 कितना हो गया, 70 और 20 कितना होगा, 70 और 20 हमारा आ जाएगा, एक सेकंड दीजिए, 70 और 20 हमारा आएगा कितना, देखिए 70 और 20 90 और 10 1 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, 1 लाख को माइनस कर देंगे, क्या है 1,80,000 में से जब आपने 1 लाख माइनस करा तो कितना बैलेंस बचा इस साइड में, 80,000। जो ये बैलेंस बचा है 80,000 इसे लिख देंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कितना बचा है, 80,000 रुपये इधर आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, कुछ नहीं बता रखा तो इक्वल रेशियो में 40,000 इसको मिल जाएगा और 40,000 इसको मिल जाएगा। टोटल कर देंगे 1,80,000 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 1,80,000। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में जो हमने टॉपिक करना था। हमारा जो टॉपिक है आगे, पॉइंट्स टू नोट। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है, किसके, इसी के अकाउंट के। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने अभी पढ़ लिया है ना, तो उसके ही आपको पॉइंट्स को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आपको दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर द फाइनल नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है, फाइनल नेट प्रॉफिट होता है किसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग। और जितने भी सारे के सारे एक्सपेंस हैं दैट हैव टू बी बोर्न बाय द फर्म, जिनको कौन सहन कर रहा है, फर्म सहन कर रही है, irrespective of the fact that they are paid to the partner to be debited
डेबिट कहाँ करा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नोट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि जो भी एक्सपेंस फर्म बोन कर रही है, फर्म ने जो जो बोन करे, जैसे कि रेंट पेड हो गया, उसको आप कहाँ लिखेंगे? जो भी रेंट पेड होगा उसको आप लिखेंगे रेंट पेड को कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये याद रखना है आपने। जो आप उसके बाद इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर ऑन लोन, और एक चीज़ और लास्ट में ये बताना भूल गई थी, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी कहाँ पे लिखा जाएगा? इसी अकाउंट में लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पॉइंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रोवाइड्स ओनली अ मेथड, ये एक मेथड प्रोवाइड करवाता है इन विच द प्रॉफिट्स, जिसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो अर्न करे हैं पार्टनर्स ने टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, आर फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन अ स्पेसिफिक मैनर। अब उनको क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। नेक्स्ट हमें बता रखा है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डेबिट साइड है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जो डेबिट साइड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे? जो अभी बताया आपको कि जो ये डेबिट साइड है ना, ये वाली डेबिट साइड है, ये किसको शो करेगी? प्रॉफिट को शो करेगी। ठीक है, प्रॉफिट को शो करेगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का बंटवारा। जो आपने यहाँ पे क्या करा है? प्रॉफिट का ये बंटवारा करा है, ये 40,000 और 40,000, इसको बोल देते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड डोंट रिप्रेजेंट एनी एक्सपेंस, और किसी भी एक्सपेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, एंड सिमिलरली जो क्रेडिट साइड होगी, अब क्या करना है हमने? क्रेडिट साइड को ध्यान में रखना है। जो भी क्रेडिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी, शोज द एक्रीशन, credit side shows the accretion of the profits of adjustment to give effect to the resolution of the partnership deed and don't represent any profit। ये प्रॉफिट को नहीं करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉस को रिप्रेजेंट कर देगा। आगे हम बता रखा है 5th पॉइंट कि it is a common fact that but all that has been earned can only be appropriated। एक सेकेंड रुकेंगे, can only, एक मिनट, कैन ओनली बी अप्रोप्रिएटेड एंड नथिंग मोर। मतलब बस ये बोल रखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो एप्रोप्रिएशन वर्ड आ रहा है वो खुद ही कह रहा है कि आपने क्या करना है? प्रॉफिट्स को क्या कर लेना है? एप्रोप्रिएट कर देना है, यानी बंटवारा कर देना उनका। प्रॉफिट्स का क्या कर देना है? बंटवारा कर देना है। हेंस द बैलेंस प्रॉफिट दैट आर नॉट डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज इंटरेस्ट, कमीशन एंड सैलरी आर फाइनली डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनको डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, वेयर द डीड प्रोवाइड्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशियो, देन द बैलेंस प्रॉफिट विल हैव to be divided in capital ratio. Capital ratio is the ratio of effective average capital employed. In case of fixed system, it is the ratio of fixed capital balance, and in the case of fluctuating system, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, it is the ratio of fluctuating capital balance का रेशियो होगा। ठीक है, अगर आप ये मतलब अगर आपको बता रखा होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपको क्या करना है? प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है किस रेशियो में? कैपिटल के प्रपोर्शन में। कैपिटल के रेशियो में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर तो क्या होगा? अगर फिक्स्ड सिस्टम है, ये आप पढ़ोगे, कैपिटल के आपके 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में आप क्या करते हो? दो अकाउंट बनाए जाते हैं इसके अंदर। फिक्स्ड के अंदर एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो आपका बनता है वो बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट आपके प्रिपेयर करे जाते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा टू द पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे हम इसकी जो जर्नल एंट्रीज है उनको देखते चलेंगे कि हुआ क्या है इसमें। देखिए, जो ये एंट्री है कैसे पास आउट हुई है, इसको समझिए। इसके बिहाफ पे हम एंट्रीज को पास आउट करते चलेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो ये फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रॉफिट अकाउंट दे रखा है और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। इसका मतलब बाय है, तो बाय वाला क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी पास होगी वो क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और साथ में 2 प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यही आपकी जो एंट्री है वो पास आउट हो रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम एंट्री ये वाली। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो सेकंड एंट्री आपकी ये पास हो जाएगी। थर्ड एंट्री आपको बता रखी है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तब एंट्री ये होती है। यही वाली बता दी है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इतनी मतलब ज़रूरत नहीं है, ये कर सकते हो, ये एंट्री सही है। उसके बाद आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी अभी नहीं करनी है एंट्री, जब मैं कैपिटल अकाउंट पढ़ाऊंगी तब करनी है। अभी ये वाली देखेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आगे बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान से समझते चलेंगे। देखिए क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जो आप एंट्री करोगे वो करोगे आप प्रॉफिट एंड, एक सेकेंड रुके, एक मिनट, यहाँ पे करते हैं एंट्री को पास, ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से देखिए क्या दे रखा है ऊपर, अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू और क्या दे रखा है, टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री पास कर देंगे आप, हो जाएगी, आसान थी। उसके बाद प्रॉफिट एंड, अगली एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू में क्या दे रखा है, सैलरी अकाउंट दे रखा है, तो ये एंट्री आपके पास होगी। आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू में क्या दे रखा है, कमीशन दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगी कमीशन, ये एंट्री पास होगी है। उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है, उसे कर देंगे डेबिट टू, ये रिजर्व दे रखा है, रिजर्व अकाउंट, और लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ये दे रखा है जो प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट, ये क्या है, एज कैपिटल और बी की कैपिटल में टू बी। ठीक है, अब हम एंट्री को समझेंगे तो अब आपको अच्छे से क्लियरली जो एंट्रीज हैं वो समझ आ जाएंगी। देखिए अब यहाँ समझते चलेंगे, यही कर रखी है। देखिए जो भी सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, उसको पार्टनर की कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब कर लेंगे। इससे सेवंथ एंट्री देखें फॉर ट्रांसफर ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा सबसे पहले, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी सैलरी होगी वो क्रेडिट हो जाएगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थी वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो कमीशन पे करी है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो जो रिजर्व में ट्रांसफर करा है वो क्रेडिट हो जाएगा। बस ये एंट्री थी। अब उसके बाद आ जाता है हमारा फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, ये रिजर्व फंड की बता दी थी मैंने, उसके बाद ये प्रॉफिट की भी बता दी एंट्री। अब उसके बाद इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या दे रखा है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, इसको प्रिपेयर करा जाता है किसके बाद, ट्रेडिंग अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको जब आप प्रिपेयर करोगे तो किसके बाद प्रिपेयर करा जाता है, उसको P&L अकाउंट के बाद प्रिपेयर करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जो भी आप पढ़ रहे हो। इट शोज द नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नेट प्रॉफिट को शो करता है बिजनेस के, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करता है, इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। ये शो करता है कि जो नेट प्रॉफिट है जो अर्न करा है बिजनेस ने, उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहने की बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर लोगे। प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपका क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनरशिप में ही बनता है ये अकाउंट। और जो भी नेट प्रॉफिट अर्न करा जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में करा जाएगा, लेकिन उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करना वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और डेबिट साइड ऑफ ऑल द अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे शो करे जाएंगे, डेबिट में शो करे जाएंगे। एंड द डेबिट साइड रिप्रेजेंट द एप्रोप्रिएशन,
और ये अप्रोप्रिएशन को शो करेगा, बंटवारे को शो करेगा, बंटवारा, बंटवारे का मीनिंग क्या होता है कि बांटना। उसके बाद इट फॉलोज मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है किसको फॉलो करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को। एंड इट डज नॉट रिक्वायर, मैचिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड इट डज नॉट रिक्वायर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड इट फॉलोज द रेजोल्यूशन कंटेन्ड इन पार्टनरशिप डीड, मतलब इसमें जो पार्टनरशिप डीड के रूल रेगुलेशन है उनको क्या करा जाता है, फॉलो करा जाता है। अगला आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इन केस अगर आपकी फर्म में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तब भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी पेमेंट फर्म को करनी पड़ती है, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद हम बात करें रेंट हो गया, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी चार्ज, ये इसके बारे में कुछ प्रोविजंस होंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको लॉस भी हो जाता है, लॉस के केस में, तो इट रेफर्स टू दोज अमाउंट दैट आर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड इट मीन्स ऑल एक्सपेंस, इट इज मेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस भी होगा मैंने बता दिया, और इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा जाता है जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, एक रेंट के बारे में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एक आधा पॉइंट पढ़ लोगे, लेकिन अभी जब आएगा तब बता दूंगी। मैनेजर की कमीशन, जो मैनेजर की कमीशन है वो भी किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन, से पहले किया जाता है, बंटवारे से पहले करा जाता है, इसमें रेंट और सैलरी आ जाएगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट आए हैं उसको एंड में क्या करना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पार्टनर्स में उनका क्या कर देना, बंटवारा कर देना, उसको बोल देंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड it is a mode means to divide profit and it can only be made in the presence of profit, के presence में ही बनाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट तभी आप डिवाइड करोगे अगर आपको प्रॉफिट होंगे फर्म में, अगर आपको लॉस हो रहे हैं तो आप डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद इट इज डन आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑल चार्जेस, एंड इसमें आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो ऐसे हमारा यहाँ तक टॉपिक होता है कंप्लीट। अगला आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए क्या होता है, द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स आर शोन अंडर देयर कैपिटल अकाउंट एंड देयर आर टू मेथड्स बाय विच द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में आप दो अकाउंट बनाते हो, एक बनाते हो आप कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हो आप करंट अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में आपका सिंपल एक ही अकाउंट बनेगा जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल अकाउंट। आगे देखिए क्या दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। Under this system of maintaining partners capital account, two types of account are made for each partner. One account for all his capital contribution, one is capital account, and other for routine affairs, appropriation and adjustment is current account. Capital account क्या होता है, this account records the initial capital contribution। एक इसको रिकॉर्ड करेगा, हाईलाइट कर देते हैं, एक तो इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन को, एक उसके बाद जो इसमें एडिशनल कैपिटल आएगी उसको उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को, और परमानेंट कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बैलेंस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म एंड नो अदर अमाउंट इज एंटर्ड इन दिस अकाउंट। दिस इज डन टू शो हाउ मच कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर एंड दिस अकाउंट विल नॉट चेंज अनलेस देयर इज एनी एडिशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल। मतलब इस अकाउंट का आप चेंज नहीं कर पाओगे। एंड दिस सिस्टम गेट्स द नेम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वेयर द पार्टनर्स कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल always have credit balance और at most a nil balance, ठीक है। ये आ जाता है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, क्या आएगा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, कैपिटल का। और जो भी एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे उसे लिख देंगे बाय बैंक से और बाय कैश से, और जो भी आपने विड्रॉ करा है टू कैश और टू बैंक हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा इसका, जब आप टोटल करोगे से, अगर हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, ओपनिंग 2 लाख है और ये एडिशनल 1 लाख लेके आया है, यहाँ आ जाएगा 3 लाख, ठीक है टोटल। और यहाँ पे इसी का बता देती हूँ। उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिए हमारे 20,000, तो 3 लाख में से 20,000 गए, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,80,000, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है करंट अकाउंट एंड दिस अकाउंट रिकॉर्ड ऑल
द अदर ट्रांजेक्शन विच आर नॉट शोन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, जो भी ट्रांजेक्शन्स है जो आप कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करते उनको आप करंट अकाउंट में शो कर देंगे। एंड दीज आर सैलरी हो जाएगी इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ पार्टनर। दीज एडजस्टमेंट में रिजल्ट इन डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। अभी आ जाता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें आ जाएगा ब्रोक डाउन। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये शॉर्ट फॉर्म में IOC। कमीशन आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा और बैलेंस कैरी डाउन। इसको याद करने का एक मेथड बताती हूँ। अभी जो मैंने लास्ट आपको मेथड बताया था ना, ये वाला, जितनी भी डेबिट में टर्म्स आएंगी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देना है। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आया है। और इधर क्या होएगा, जो भी आपने विड्रॉल करा है, ड्रॉइंग हुई है, वो आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर लॉस आया है तो इधर आएगा, और टोटल करा माइनस करा, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देख लीजिए पहले क्या होता है। अंडर दिस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर। इसमें है जो आपको अंडरलाइन करना है वो क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे आप, और इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर। ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड इन ओनली वन अकाउंट। सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं पार्टनर से रिलेटेड उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में। उस अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंड सिंस ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी जाएंगी, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन एट वंस अबाउट द एक्चुअल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ पार्टनर। तो अब इसमें हम आगे बढ़ लेते हैं। क्या बता रखा है देखिए, कुछ नहीं है, सेम है। जो इसमें एडिशनल कैपिटल है वो यहीं पे आ जाएगी, एक ही बैलेंस दिया होगा आपको, एक ही अकाउंट होगा, बाकी सारा वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होएगा। जो इधर जो विड्रॉ कर लिया आपने, कैश और बैंक हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस का बैलेंस है, वो सारा इधर आएगा। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। तो अब आपका काम, बस छोटा सा काम करना है आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो आपने करना है वो क्या है, आपको फीडबैक ज़रूर से देनी है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं ठीक पढ़ा पा रही हूँ या नहीं पढ़ा पा रही हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ एक फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। थैंक यू।